हम ये समझते हैं कि आज जो हरियाणा ने किया है वो एक ईमानदारी और न्याय की जीत की है। आज जो बीजेपी की सरकार बनी है ये एक हरियाणा के अंदर पहला काम है। तीसरी बार किसी सरकार का लगातार बनना, इतना स्पष्ट बहुमत आना, ये गौ माता की देन है। ये गौ माता को जो पैसे दिए गए, जो इनका चारा इनकी व्यवस्था के लिए किया गया, उसका परिणाम ये भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है, सैनी साहब को आज मिला है। 1 करोड़ से ऊपर रुपया हमें 10 साल में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के करीब गौशाला को मिला है। लेकिन हमारे को पूरा विश्वास था कि बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि गौ माता से हमने प्रार्थना की थी और गौ माता में बहुत शक्ति है। हम पूर्णतः आश्वस्त थे, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास करता है और बीजेपी एक रीति और एक विचारधारा की पार्टी है। वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के समान रूप से समग्र विकास करती है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि गरीब की दुआएं और गौ माता का आशीर्वाद दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। पहले कहते थे कि सेठ साहूकार गौशाला चलाते हैं। मैं जब से बना हूँ मुझे पता नहीं कि मैसेज आता 3,73,000 रुपये आगे, पता लगता है कहाँ से आए हैं, तो फिर सरकार ने डाले कि हमें तो बीजेपी को वोट देना, हिंदू तो बचाना है। हमें तो जो सत्ता की बीजेपी वोट देते हैं, कांग्रेस देते हैं तो हाथ कांपते हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। हमारी गौशाला 2003 में से चालू है और कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी कोई ग्रांट किसी प्रकार की भी मदद नहीं मिली, जबकि हमने बार बार दान सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करी थी। ये जो जीत हुई ये सिर्फ और सिर्फ गौ माता की देन है। बीजेपी की जीत सिर्फ और सिर्फ गौ माता की देन है। हमारा तो यही बीजेपी सरकार से है कि ये जो कार्रवाई शुरू कर रखी है गौ माता के लिए वो जारी रखे। जब कांग्रेस की सरकार थी ये गौशालाओं का दो कौन क्या कर दो, और आज बीजेपी सरकार का हम कौन सी भी गौशाला में जाए देख लो लगभग पक्की हो रही है। हमें भी पूरी टेंशन थी कि जब गलती तक कोई दूसरी सरकार बनेगी तो भाई ये काम तो धर्म कर पाछा अपराधी बना के भीतर गिरा करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के। सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना ज़िला है महेंद्रगढ़ ज़िला। यहाँ मौजूद हम हरियाणा के, और खुशी का मौका है। सारे गौ सेवक, बुद्धिजीवी और गौ प्रधान, गौशाला प्रधान और गौ रक्षक सब में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सबके चेहरे पे खुशी है। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज ये कहते हैं कि कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने गौ माताओं के लिए किया है वो गौ माता ने 10 गुना वापस करके लौटाया है। अगर गौ माता का आशीर्वाद नहीं होता भारतीय जनता पार्टी पे तो किसी भी सूरत में नहीं जीतती। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्योंकि गौ माता ने अपने लिए भी साथ साथ कुछ किया है। तो हमारे साथ सबसे पहले प्रधान जी हरिओम जी। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। देखिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जीत की आपको बधाई। आप सबसे ज़्यादा खुश तो सारे ये गौ भगत योगेश शास्त्री जी सब खड़े। जी जी। देखिए, इसमें हम ये समझते हैं कि आज जो हरियाणा ने किया है वो एक ईमानदारी और न्याय की जीत की है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर हरियाणा में गोवंश के लिए, रक्षा के लिए, उनके खाने के लिए जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने गौ सेवा आयोग को खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि हरियाणा की सभी गौशालाओं के अंदर डोनेशन पहुंचा। और वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5 अगस्त को पंचकुला के अंदर पूरे हरियाणा की गौशालाएं बुलाई, और वहाँ लगभग 3,000 आदमी इकट्ठे हुए गौशालाओं के गो भगत। उनके बीच में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम प्रति गोवंश प्रतिदिन का लागू करेंगे। वो उन्होंने उस दिन घोषणा कर दी थी और लागू हो गया वो। लेकिन मैं कहता हूँ ये मांग, प्रति गोवंश की मांग थी, ये 2005 से थी। 2008 के अंदर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि प्रति गोवंश 15 रुपये प्रतिदिन के दिए जाएं। मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सटे डाल दी और उसको रोक दिया। लेकिन आज जो
बीजेपी की सरकार बनी है। ये एक हरियाणा के अंदर पहला काम है। तीसरी बार किसी सरकार का लगातार बनना, इतना स्पष्ट बहुमत आना, ये गौ माता की देन है। ये गौ माता को जो पैसे दिए गए, जो इनका चारा इनकी व्यवस्था के लिए किया गया, उसका परिणाम ये भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है, सैनी साहब को आज मिला है। प्रधान जी, आप ये बाबा ये समतानाथ गौशाला आप चलाते हैं, प्रधान है कई साल से, पहले क्या मिलता था और 10 साल में आपको क्या मिला? इस 10 साल में, पिछले में शुरुआत से हमें 300 रुपये की एक किस्त साल में, प्रति गोवंश की 300 रुपये की एक किस्त मिली। उससे पहले कुछ नहीं मिला। उससे पहले हरियाणा गौ सेवा आयोग नाम का गौ सेवा आयोग था, देने के लिए उसमें कुछ नहीं था। माननीय मनोहर लाल जी ने 2015 में आयोग को खड़ा करके पहले 300 रुपये प्रति गोवंश के लागू करे साल में एक बार। उसके बाद उनको बजट ज़्यादा मिला तो उन्होंने उसको 2 बार किया। उसके बाद तीसरी बार कर दिया साल में 3 बार। अब उसके बाद में इन्होंने 750 रुपये प्रति गोवंश का हर साल में 2 बार की किस्त दी। देखिए, रामविलास जी जब मंत्री थे उस टाइम हमारी गौशाला में 55 लाख रुपए आए थे बीजेपी की सरकार में, और गौ सेवा आयोग से आए वो अलग। तो कहीं डी प्लान से आगे तो आयोग से आगे 1 करोड़ से ऊपर रुपया हमें 10 साल में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के करीब गौशाला को मिला है। प्रधान जी, आप भी गौशाला चलाते हैं, प्रधान हैं, पुराने हैं, पहले तो आपको जीत की बधाई आपकी गौ माताओं को, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मोना लंबा जी। मैं सबसे पहले आपको और आपके लाखों दर्शकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये सरकार तीसरी बार फुल बहुमत के साथ जो जनता ने ये सरकार दी है, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। और गौ सेवा आयोग के बारे में और अनुदान के बारे में हरिओम जी ने अभी जानकारी दी, बिल्कुल सही बात है। और ये सरकार बिना पर्ची खर्ची की सरकार है, सभी जानते हैं। और इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी का समग्र विकास ये सरकार करती है, आगे भी करेगी। बहुत सी योजनाएं इस सरकार में गरीबों के लिए रही हैं, सभी तबकों के लिए रही हैं। इसमें कोई जातिवाद का नहीं देखा जाता, सभी के लिए समान रूप से और अवसर मिलते हैं। यहाँ आप ड्रेसे हुए थे भाई, सभी गो हरियाणा में जो गो प्रधान हैं, जो गो रक्षक हैं, भाई सरकार कभी ना आए, ये भूखमरी के कागर पे आ जाएंगे गौ माता, ऐसा क्यों लग रहा था? मतलब ये जब तक आपकी सरकार बीजेपी नहीं बनी थी तब तक ये डर, ये आपके मन में डर क्यों था? लांबा साहब, ये तो देखो सस्पेंस कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हमारे को पूरा विश्वास था कि बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि गौ माता से हमने प्रार्थना की थी और गौ माता में बहुत शक्ति है। हम बीजेपी सरकार 10 साल में आने के बाद दशा और दिशा गौ माताओं की, गौशालाओं की सुधरी है? बहुत सुधरी है, जमीन आसमान का फर्क है लांबा साहब। उससे पहले जैसे हरिओम जी ने बताया, गौ सेवा आयोग एक नाम मात्र के लिए होता था, और उसके बाद में माननीय अभी जो नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जैसे 5 अगस्त को पूरी गौशालाओं की, हरियाणा के सभी गौशालाओं के प्रतिनिधि बुलाए थे, और उसमें काफ़ी घोषणाएं की गई अनुदान के बारे में और कई गोवंश के बारे में, जो 30 रुपये बैल के, नंदी के, 20 रुपये गाय के, 15 रुपये बछड़े के। ये पहली बार हुआ है। योगेश जी क्या कहेंगे? आप स्कूल चलाते हैं, शिक्षा भारती, साथ साथ आप गौशाला में अक्सर हम देखते हैं, आप यहाँ नहीं पूरे हरियाणा में, तो क्या कहेंगे? पहले तो गौ रक्षक, गौ भगत, गौ प्रधान ये कहते हैं डरे हुए थे कभी बीजेपी चली जाए और हमारी गौ माता सड़कों पे आ जाए, इनको डर सता रहा था, किस चीज़ का था ये? ऐसा ही लांबा साहब, हम पूर्णतः आश्वस्त थे, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास करता है, और बीजेपी एक रीति और एक विचारधारा की पार्टी है। वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के समान रूप से समग्र विकास करती है। पिछले 10 साल के दौरान जो गौशालाओं की जो दशा सुधारी गई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे कनेक्टिविटी की बात है, रोडों की बात है, चारे की बात है, उन सभी में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और आज आप जिस गौशाला में खड़े, यहाँ की आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पड़ोस में आप जड़वा गौशाला देखिए, आप सतनाली गौशाला देखिए, माधोगढ़ गौशाला देखिए, गौशालाओं का कितना बढ़ावा मिला है। हमारी गौ माता की जिस प्रकार से जो दुर्गति थी, आज उनको सम्मान मिला है, और सम्मान के आशीर्वाद स्वरूप आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि गरीब की दुआएं
और गौ माता का आशीर्वाद है। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। चलो अब मुझे इतना बताइए, चलो अब दोबारा सरकार बीजेपी की तीसरी बार बनी है, तो क्या और सुधारने की कहेंगे सैनी साहब को? निश्चित तौर पे नायब सिंह सैनी जी ने जो पिछला उनका जो 2 महीने का जो कार्यक्रम रहा आचार संहिता के बाद का, वो कुछ प्लेटफॉर्म पे एक फाउंडेशन स्टोन के रूप में उन्होंने काम किया है। उनको सभी को मूर्त रूप देने का काम अब होगा और बिल्कुल अप्रत्याशित फैसले होंगे। हरियाणा को बिल्कुल निश्चित तौर पे विश्व के पटल पे एक अलग पहचान मिलेगी। जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार की ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची पर्ची के, जिस प्रकार बिना भेदभाव के, जो बिना क्षेत्रवाद के जो काम किया है, आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वो किसी बड़े नेताओं के और किसी बड़े धड़े की बात नहीं है। आम मतदाता ने, आम लोगों ने दिल से और भावना से जुड़ करके वोट दिया है, तभी तो ये जो एग्जिट पोल आए थे। मोदी लहर से बेहतर है निश्चित तौर पे 2014 मोदी लहर 47 सीट, अब की बार उससे भी बड़ी। देखो ये सारे काम है ना मोदी जी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। तो आपने तो सारा निचोड़ गौ माता पे छोड़ दिया लाके। 36 करोड़ 37 करोड़ देवी देवा वास करते, उनका आशीर्वाद मिला है। इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। मोदी जी का भी मिशन यही है, इन गौ भक्तों का भी मिशन यही है। और हम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से भी इस बारे में बात भी करेंगे और विधायक भी अपना मित्र बना है और सरकार भी पूर्ण बहुमत की है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कतें आएंगी नहीं, ऐसा में पूर्ण विश्वास है। क्या कहेंगे शेखावत साहब? धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाली का सेक्रेटरी हूँ मैं ये। अच्छा, सतनाली गौशाला के सेक्रेटरी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कहते थे कि सेठ साहूकार गौशाला चलाते हैं। मैं जब से बना हूँ मुझे पता नहीं कि मैसेज आता 3,73,000 रुपये आगे, पता लगता है कहाँ से आए हैं, तो फिर सरकार ने डाले हैं। तो हमें तो पता नहीं था भाई, मेरे पास आजकल व्हाट्सअप मेरा फ़ोन पर जुड़ा है सारा काम, मैं जोड़ रखा है। तो अब ये पता लगा कि ये सरकार ने पैसे डालते डालते पता नहीं कब कब आ जाते हैं, ये उसके आगे ये उसके आगे। तो हमें तो बैलेंस, हमारे पास तो बैलेंस रहता है। पहले कहते पैसे खत्म हो गए भाई, माल कम हो गया भाई। मैं 9 साल से वैसे तो, लेकिन 3 साल से मैंने खजांची बनाया हूँ। मुझे तो पैसे तो नहीं पड़ी जी, कहाँ से लाने क्या लें। सरकार ने ऐसे, बीजेपी सरकार ने ऐसा काम करा क्या है कि हमें तो अचंभा हो रहा है। ठीक है, आप भी सतनाली गौशाला चलाते हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, पैसे के लेखा जोखा है, क्या और बेहतर हो आपकी गौशाला में, हरियाणा में? क्या सर देखो, सैनी साहब को क्या कहेंगे? मैं सैनी साहब को ये कहता हूँ, जैसे है ना सर, आप गौओं की रक्षा करो, गौओं के साथ ही हिंदुत्व चल रहा है। हमें तो हिंदुत्व बचाना है कि हमें तो बीजेपी को वोट देना, हिंदुत्व बचाना है। हमें तो जो सत्ता की बीजेपी वोट देते हैं, कांग्रेस देते हैं तो हाथ कांपते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, अगर गलती से कांग्रेस आ जाती तो आपकी गौशालाओं की हालत क्या सोचा था दिमाग में, क्या चल रहा था? क्या हमारी क्या पता नहीं क्या होगा, डर तो लगता रहा था जी भाई। पता नहीं गौओं के साथ क्या अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे। पैसे भी पहले होता था जी, पैसे सेठ साहूकार आजकल पैसे नहीं देते, पहले देते थे। आजकल तो सभी का सिस्टम हो गया कि सब दुखी हो रहे हैं पैसे मामले में। ये भी सही है। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? हमारी गौशाला 2003 में से चालू है और कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी कोई ग्रांट किसी प्रकार की भी मदद नहीं मिली, जबकि हमने बार बार दान सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करी थी जब ये संसदीय सचिव होते थे कि भाई कुछ तो ग्रांट दो। अब भी चुनाव से पहले सभी गौशालाओं की अपनी असेंबली महेंद्रगढ़ की दौड़पोश में मीटिंग हुई थी। वहाँ भी लोग चिंतित थे कि अगर सरकार ये नहीं आती है तो गौ माता का पता नहीं क्या हाल होगा। अब तो हमारी तो यही निवेदन है कि नायब सैनी साहब ने जो 5 अगस्त को घोषणा की थी, बस उसी को अमली जमा पहना दें। घोषणा थोड़ा बता दीजिए, उनके दिमाग में आए। वो 30 रुपये प्रति गोवन से एवरेज 20 आ जाएगी, यानी कि पर डे का या जैसे पर डे। हाँ, तो अमली जमा जैसे हमारे यहाँ 1000 गाय हैं तो 30,000 रुपया महीना आने पर गौशाला आराम से चल सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो सैनी साहब ने जो घोषणा की थी उसके लिए ये गो भगत सारे यहाँ मौजूद हैं, गो प्रधान हैं, हरियाणा के ही लगा लीजिए आप। ये चाहते हैं कि पर डे के 30 रुपये की घोषणा को सैनी साहब जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाए, लगभग जितनी गौ माता है उनके रोज का खर्चा आता रहे, ये टेंशन फ्री हो जाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के घर पे रसीद या पर्ची लेके ना जाना पड़े। तो इनका मकसद आज इतना था और सभी खुश हैं बारी बारी। सर क्या कहेंगे, आप भी बताइए। सर मैं बीजेपी पार्टी को जीत की बधाई देता हूँ और जो गौ सेवा के बारे में
बीजेपी पार्टी ने हमारी ने जो जितने काम किए हैं उनको हम उनसे विनती करते हैं कि इनको जारी रखे अपनी तरफ से, और बाकी आगे गौ माता सब कुछ ठीक करेगी। प्रधान है विजेंद्र सिंह, गांव गोपालवा से हल्का बाटड़ा पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये जो जीत हुई ये सिर्फ और सिर्फ गौ माता की देन है। बीजेपी की जीत सिर्फ और सिर्फ गौ माता की देन है। हमारा तो यही बीजेपी सरकार से है कि ये जो कार्रवाई शुरू कर रखी है गौ माता के लिए वो जारी रखे बस। क्या कहेंगे आप भी टूट फूट गौशाला चलाते हो? कहना तो क्या था जी, जब कांग्रेस की सरकार थी जिदन गौशाला कद्दो कौन सुक्या कर दो, और आज बीजेपी सरकार के हम कौन सी भी गौशाला में जाए देख लो लगभग पक्की हो रही है। हमें भी पूरी टेंशन थी कि जब गलती तक कोई दूसरी सरकार बनेगी तो भाई ये काम तो धर्म कर पाछा अपराधी बना बना के भीतर गिरा करेगा, गौ रक्षालू सोए काम से। तो पूरी टेंशन थी, बिल्कुल निश्चिंत सा बेधड़क सा, और पहली कराया करता उस तक लगा लो कि मैंने बाद ही करांगे गौ सेवा की डरने की वाई साहब ने क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सैनी साहब ने सबसे पहले तो जो गौशाला हैं जो बड़ी हैं 1000 गायें तो ऊपर जाली, उनका में एक स्वास्थ्य केंद्र, एक एम्बुलेंस की सुविधा करनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है। दूसरी एक काउ टास्क फोर्स पूरा हरियाणा में बननी चाहिए। उसका में क्या हो जाए कि एक गौ रक्षा दलाना करने की या परमिशन से आ जाए कि कोई भी संदिग्ध गाड़ी दिखे उस नंबर को आके पूछताछ कर सकें। ईब रोका हाँ तो डकैती वाला केस लगाऊं जी, नहीं तो हम लुटन खातर रोकें था। तो ये 1-2 काम छोटा छोटा सुधार हो जाए ना तो गौ सेवा तो चाल रही है बढ़िया बढ़िया, गौ रक्षा और चाल जाओ तो मौज से। फिर तो आपके हिसाब से क्या कहेंगे सैनी साहब को? कुछ बस यही है जो कहा, ये सुधार होना चाहिए। सुधार ये गौशाला का देख बढ़िया रखी जाए बस। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? बस इन घोषणाओं पर अमली जामा पहना है। नायब साहब को बहुत बहुत बधाई तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। तो आप जल्दी होता है, आप मिलना चाहते हैं यहाँ पे जल्दी उनसे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ जाकर के मिलना चाहेगा। हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। सैनी साहब से मिलेंगे जी, हमारी जो बातें वो रखेंगे उनके पास जाके। ठीक है प्रधान जी, क्या और बेहतर है? लांबा साहब पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय सैनी जी गायों के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्या और बेहतर होना चाहिए? मुना लांबा भाई साहब, मेरा कहना ये है, हमें उस चीज़ की अपेक्षा होती दिखाई नहीं देती है। हमें सैनी साहब को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जो आदमी 2 महीने से सीएम बना और उसने पहला कदम गौशालाओं के लिए उठाया तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही उठाएंगे। जी जी, योगेश जी क्या कहेंगे? कि लोग 2 महीने के काम से इतने प्रभावित थे कि नायब सिंह सैनी को तो 1 साल पहले मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, तो हरियाणा की 60 सीटें आती। तो लोगों ने ये कहा था तो ये मौका चुकेंगे नहीं, 1 साल के नहीं, इसको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे और हरियाणा का कायाकल्प बदलेंगे। ये उसी का परिणाम है कि आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो कुछ और क्या बेहतर होना चाहिए, कुछ कहेंगे? जो भी होगा अपने विधायक को लेकर के और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और निश्चित तौर पे अपने काम बनेंगे, कोई संदेह की बात नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है कोई भी। तो गौशाला प्रांगण में आप सबसे पहले, आप हरियाणा के सभी लोग बुद्धिजीवी इकट्ठे हैं, तो इसी प्रांगण में बुलाना भी चाहिए? निश्चित तौर पे बुलाएंगे और वो आएंगे। तो क्या निमंत्रण अभी देने जा रहे हैं? अभी सरकार का गठन होने के बाद और जो मूल चूल जो व्यवस्थाएं हैं वो बनने के बाद निश्चित तौर पे यहाँ कार्यक्रम होगा। क्यों जी, निमंत्रण कितनी जल्दी उनके पास? ऐसा है जी, मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद में हमारी कोशिश होगी, गोपाष्टमी का पर्व 11वें महीने की करीब 10 तारीख को आएगा, हमारी कोशिश होगी पहले यहाँ। बिल्कुल सही बात है जी, गोपाष्टमी पे हम उनको निमंत्रण देंगे और पूरा विश्वास है वो आसपास की सभी गौशालाओं में 5-5 मिनट का समय जरूर देंगे। आज हमारी बाबा समताई नाथ गौशाला नावा में पहुंचने पर भाई मुन्ना लांबा का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। एक समय था 4 साल पहले हमारी गौशाला के अंदर चारा जड़ गया था, मुन्ना लांबा जी ने उसमें हमारा विशेष सहयोग किया और इनके मात्र एक लेख से ही बहुत इनके जो भगत हैं उनके पैसे अकाउंट नंबर में सीधे कहीं 1100 कहीं 2100, तो मेरा कहता है कि 1 लाख रुपए के करीब मुन्ना लांबा जी का उस टाइम सहयोग हुआ और ये गो भगत हैं, इसीलिए हम इनका बुलाया गया कि मुन्ना लांबा जी ये अभी बात हमारी रखी जाए और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लांबा जी। तो सैनी साहब से मिलने के लिए सभी गो भगत है, गो पालक है, गो रक्षक है और गो प्रधान जो गौशालाएं चलाते हैं हरियाणा के, बड़े उत्सुक हैं
और बहुत जल्दी ही ये मिलने भी वाले हैं सैनी साहब से। गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, कंवर सिंह यादव जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ बुद्धिजीवी खड़े हुए थे। इनको डर सता रहा था, भय भी लग रहा था कि गलती से बीजेपी सरकार ना चली जाए, हमें और गौ माता को सड़क पे आना पड़ेगा। अब ये खुश भी नज़र आ रहे हैं। और सैनी साहब ने एक छोटा सा एक वादा किया था, शायद ही वो जल्द ही कहते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं हो, पूरा करेंगे। हर गौ माता को रोज़ आए दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा 30 रुपये उन्होंने कहा था, तो शायद ही वो भी जल्दी लागू होने वाले हैं। और बहुत जल्दी ये सैनी साहब से मिलने वाले हैं। जितने भी ये मेरे पीछे लोग बुद्धिजीवी खड़े हैं, रात दिन गौ माता के लिए भागदौड़ करते रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो आज इनके साथ पहली बार हम चुनाव के बाद यहाँ पहुँचे हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा। गौ माता प्रांगण में आए, गौ भक्तों की शरण में आए, इनसे इनकी बात जानी और इनकी मन की बात भी हमने जानने की कोशिश की, सैनी साहब तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो सैनी साहब शायद इनकी बात सुन रहे होंगे या सुनेंगे। वो 30 रुपये जल्दी ही लागू किए जाए। दूसरा, ये यहाँ बुलाना चाहते हैं गोपाष्टमी पर्व के ऊपर, तो शायद ही बहुत जल्दी ये मिलने वाले हैं। और मिल के उसके बाद तय होगा वो आएंगे, कितने समय के लिए आएंगे तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सभी जो गौ भगत हैं, जो गौ संचालक हैं, सबके चेहरे पे खुशी झलक रही है। साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, हरियाणा राज्य के जिला महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं। और ये तस्वीर हमारे साथ गौशाला प्रांगण में मौजूद हैं, बाबा समता नाथ गौशाला नावा में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।